हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम देखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो पार्ट 2 है। वो हम पहले पार्ट में हमने देखा था, ये स्टूडेंट लॉगिन 3 बटन बनाए थे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस ये किए हैं कि ये जो हेडिंग है इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज किया है और इसको थोड़ा सेंटर में ले आए और इसकी विंडो का जो ये स्टाइल विड्थ और हाइट है, हाइट बेसिकली वो हमने कम की है। ठीक है, इसमें जो विंडो इसमें जो हमने जो ये किया हमने ये किया है कि जो फॉन्ट चेंज किया है लेबल में। तो लेबल में दो तरह के लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी पूरे प्रोजेक्ट में। कुछ सिंपल लेबल्स होंगे, कुछ हेडिंग लेबल्स होंगे। तो हमने एक पैरामीटर एक्स्ट्रा डिफाइन कर लिया फंक्शन अपने में हेडिंग के नाम से। तो अगर हेडिंग जो है वो हेडिंग होगी तो उसको ये फॉन्ट 18 और बैकग्राउंड कलर के साथ रिटर्न करेगा। और अगर हेडिंग वाला लेबल नहीं है तो सिंपली वो फॉन्ट 15 के साथ और बैकग्राउंड कलर उसका नहीं होगा। तो इसी में हमने ये देखें, जहाँ पे हमने हेडिंग लेबल क्रिएट किया था तो हमने ये 3 चीज़ें पास की हैं। एक उसका जो मास्टर पेरेंट जिसमें हमने रखना है, और उसका जो टेक्स्ट और हेडिंग हमने पास कर दी। ठीक है, जब हम हेडिंग नहीं होगा तो हम सिंपल कुछ भी इसमें पास कर देंगे तो वो उसमें उसको दूसरा लेबल क्रिएट कर देगा। बटन हमने इसमें ऐसे क्रिएट किया था। आप इसको बटन का जो फंक्शन है वो लास्ट पार्ट में वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उसमें ये किया था कि विड्थ एक रखी हुई थी, वो मैंने रिमूव कर दी। वो अब विड्थ के बिना जो है वो बटन ये काम करता है। फिलहाल यहाँ पे वैसे ही क्रिएट है, मज़ीद जब बटन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फंक्शन से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक आगे रन करके देखते हैं। ये अब हमने जो है ये स्टूडेंट लॉगिन पेज जो है बेसिकली वो बनाना है। आइए ये बनाते हैं स्टूडेंट लॉगिन पेज। जिस तरह ये वेलकम पेज का डिफ़ाइन किया था फंक्शन, इसी तरह से आप ये स्टूडेंट लॉगिन का डिफ़ाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट लॉगिन पेज आप करें डिफ़ाइन ऐसे। इसमें आप क्या करेंगे, वही जी स्टूडेंट का आप जो है लॉगिन फ्रेम आप क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट फ्रेम करेंगे, इसमें हमने 3 चीज़ें देनी है। इसको आप बुक में रखेंगे और विड्थ जो है आपने देनी है, इसकी फ्रेम की विड्थ देनी है। हमने उसकी विड्थ जो है ना वो सेम वही विड्थ देंगे जो पहले दी हुई थी। विड्थ जो होगी वो 350 होगी। और आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, आप सिंपल वैसे भी लिख के पास कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेफरेंस को उसी तरह से जाएगा। और हाइट जो है ना वो भी आपने वही देनी है जो पिछले फ्रेम की आपने दी थी। ठीक है, ये क्रिएट फ्रेम हो गया। इसको आप पैक करके देखें। डॉट आप इसको रूट में पैक करना है, तो रूट में पैक करने के लिए आप इसको पैड वाई जो हमने वो उसको 20 दिया था, इसको भी देखें। और यहाँ पे आप वेलकम पेज को कॉल करने के बजाय आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन पेज को कॉल करेंगे। अब आप इसको रीफॉर्मेट द फाइल करें, कोई वार्निंग नहीं है, वो सिर्फ ये देखें यह फ्रेम क्रिएट हो गई। अब इसमें एक हेडिंग डालेंगे और कुछ लॉगिन की इंफॉर्मेशन डालेंगे। आइए देखते हैं। तो अब हमने हेडिंग लेबल क्रिएट करना है। यहाँ भी हेडिंग लेबल है तो क्रिएट लेबल फंक्शन है। इसमें जो मास्टर है वो क्या होगा जी, वेलकम स्टूडेंट लॉगिन फ्रेम होगा। और जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट लॉगिन सिंपल ये पेज कह लें, स्टूडेंट लॉगिन पेज कह लें। ठीक है, अब हेडिंग है तो हम इसकी जगह एक हम क्या कर देंगे, हेडिंग पास करते हैं। ये हेडिंग है। ठीक है, और इसको हेडिंग लेबल को आप प्लेस करें यहाँ पे। आपको पता ही है यहाँ पे अब जब फ्रेम के अंदर करें तो एक्स भी 0 हो जाता है और वाई भी 0 हो जाता है। और विड्थ आपको पता ही आपने क्या रखनी है, जो उसकी फ्रेम की विड्थ थी 350 रखें आप। इसमें इसको इक्वल का साइन देंगे आप। इसको रन करके देखें। ये देखें स्टूडेंट लॉगिन पेज रन हो गया, इसमें वो आ गया, लेबल आ गया। अब इसमें हम जो एक लेबल हम इसमें और क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एंटर स्टूडेंट नेम एंटर करें या स्टूडेंट आईडी एंटर करें, कुछ भी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी लेबल जो है
तो वो क्या होगा, क्रिएट लेबल होगा। इसमें वही स्टूडेंट हम लॉगिन फ्रेम डालेंगे और टेक्स्ट हम क्या डालेंगे, एंटर स्टूडेंट आईडी नंबर। ठीक है, अब इसको इस तरह से करें, आईडी नंबर, और ये हेडिंग नहीं है तो हम इसमें कुछ भी डाल देंगे, इसको नन कर दें, कुछ भी कर, क्योंकि हमने उसमें फंक्शन में हमने रखा हुआ, अगर हेडिंग नहीं है तो वो ये कुछ भी वो दूसरा रिटर्न करेगा। स्टूडेंट आईडी लेबल जो है इसको प्लेस करें। एक्स आप क्या रखेंगे इसमें, थोड़ा सा वही पैटर्न वही रखें आप, तो एक्स 75 है और वाई 50 था, एक्स 75 और वाई 50 है, और वेट थे इसकी जो है वही 200 रख लें। ठीक है, अब इसको देखें, रन करके ये देखें, ये इसमें जो है वो एंड बेसिकली ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर को यहाँ से काट लें या इसकी विड्थ जो है वो आप बढ़ा लें, कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो एंटर स्टूडेंट आईडी मैंने लिखनी है इसमें। ठीक है, अब इसी तरह से आप एक एंट्री बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी एंट्री के नाम से होगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, अब क्रिएट, आपको पता ही हमने इसका फंक्शन बना रखा है क्रिएट एंट्री, तो इसमें सिंपल हमने क्या करना है, उसको जिसमें हमने एंट्री को रखना वो फ्रेम हमने देना है, लॉगिन फ्रेम देना है, और स्टूडेंट आईडी एंट्री को आप क्या करें, प्लेस करें, एक्स इज इक्वल टू वही 75 रखें, वाई में आप 50 ऐड कर दें, 100 कर लें, और विड्थ आप वही इसकी 200 रखें। तो आपको पता ही है जब क्रिएट एंट्री होगी तो ये क्या करेगा, बोल्ड 15 और उसमें प्लेस करके आपको देगा। आप इसमें यह फंक्शन बना रहे थे, तो देखें, ये देखें, ये एक एंट्री आ गई। ठीक है, अब इसमें दोबारा आप एक आईडी डालेंगे। ये तो जो कलर चेंज हुआ है ना, थोड़ा रेंडरिंग का मसला है, इसको दोबारा रन करके देखें तो कलर वही आएगा जो आपका है। ठीक है, एक बार का प्रोग्राम के उसमें आ जाता है, ये बेसिकली ऑन क्लिक जब आप करते हैं ना तो ये चेंज होता है, ऑन क्लिक इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो चेंज हुआ, वो हम उसमें चेंज कर लेंगे, आप बता देंगे आपको। ठीक है, ये देखें, जब आप एंट्री पे क्लिक करते हैं तो ये कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हम उसको बाद में ठीक कर देंगे, मैं आपको बता दूँगा उसको कैसे ठीक करना है। अच्छा, अब जब आप ये इसमें कर दिया, अब आप क्या करना है, एक पासवर्ड होगा, साफ एक आईडी है तो एक उसका पासवर्ड भी होगा, तो पासवर्ड का एक लेबल क्रिएट करेंगे, तो ये इसी को कॉपी करें, सारे को कॉपी कर लें ऐसे, और पासवर्ड की एंट्री भी करेंगे, तो ये चारों चीज़ें आपकी कॉपी होंगी। कंट्रोल सी करें और इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करें, 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट आईडी नहीं, स्टूडेंट यहाँ पे होगा पास, स्टूडेंट पास लेबल होगा, और स्टूडेंट पास लेबल प्लेस होगा, स्टूडेंट पास एंट्री होगी, और स्टूडेंट पास की एंट्री प्लेस होगी। ठीक है, स्टूडेंट पास लेबल है, ये हेडिंग नन है, और इसमें क्या होगा, एंटर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पासवर्ड, पासवर्ड लिखेंगे, और इसको वही थोड़ा आगे ले जाए, इसको 150 कर दें, और ये इसमें क्या करेंगे, एंट्री है तो स्टूडेंट को उसमें आ जाएगी, और एंट्री को प्लेस क्या करना है आपने, जब आप इसमें रखेंगे 150 है तो आप इसमें 200 आप इसमें प्लेस कर दें। ठीक है, एक्स वही रहेगा। अब देखेंगे, इसको रन करके देखें, ये एंट्री आ गई। अब ये है कि ये बुक काफ़ी दूर दूर है, तो इसको आप थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए। स्क्वीज़ कैसे करेंगे आप, कि जो वाई है वो आपने काफ़ी उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वाई को जो है यहाँ पे आप 40 का डिस्टेंस दे दें, ये 40 कर लें, 40 और प्लस 40, ये 80 हो जाएगा, प्लस 40 120 होगा, और प्लस 40 160। अब देखें, ये देखें, ये आ गया। अब आपने एक बटन भी प्लेस करना है तो उसकी शायद जगह ना बचे आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा और स्क्वीज आपको करना पड़ेगा, 30 का डिफरेंस दे दें इसको। ये आपको चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली
पहले से शायद वर्क करनी पड़ती हैं। 30 का डिफरेंस दिया तो 110 आ गया। ठीक है, ये कर लें। अब आपके लिए एक बटन का भी एक जगह बाजेगी, लेकिन ये देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। तो आप इसको एक और करें, एक और काम करें कि जो लेबल है, लेबल वाला जो फंक्शन था ये वाला, इसमें जो नॉर्मल लेबल है इसको थोड़ा कम कर लें। 13 के साथ आप इसको करें। ये आ गया, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसमें आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो पहला आपको जो है वो इसको हम और तरीके से भी कर सकते थे, वैसे हमने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। इसको आप वही 40 रखें। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, 80, और इसको आप रखें जी 120, और इसको वही 140। अब देखें ये आ गया। ये थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है इसमें। इसमें हमने क्या किया है, 40 रखा है, फिर 80 रखा है, एंट्री में 80 रखा है, और फिर दोबारा 120, और फिर 20 + 40 160 है। ये 160 हो गया, ये 160 होता है। अब एक बटन क्रिएट करेंगे आप। ठीक है, मैं बटन क्रिएट करने के बाद आपको प्लेस करके बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन बटन, स्टूडेंट लॉगिन बटन है एक। फिर आपको पता है फंक्शन आपने बना रखा है क्रिएट बटन। इसमें आप एक मास्टर डालेंगे, मास्टर क्या डालेंगे, स्टूडेंट लॉगिन फ्रेम डालेंगे, और टेक्स्ट क्या डालेंगे आप इसमें, लॉग इन। ठीक है, अब आप इसको प्लेस करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन बटन डॉट प्लेस करेंगे। पैटर्न आप वही रखेंगे ताकि जो है ना वो सिमेट्री आपकी जो ऐप की है वो आपकी सेम रहे। 40 के डिफरेंस के साथ आ रहे थे, वाई 200 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें आपने जो है वो फ्रेम को ये किया हुआ है इसमें। जब आपने इसको जब देखेंगे तो बटन थोड़ा नीचे आ जाएगा, फ्रेम के ऊपर आ रहा है इस तरह से। तो आपने विड्थ वही रखनी है, विड्थ भी आपने यहाँ पे रखनी है, और ये रखनी है। तो आप बेसिकली हमारा फ़िलहाल तो काम चल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं तो इसको क्या करें, ये फ्रेम की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं नहीं बढ़ा रहा, ये फ़िलहाल हमारा ये पेज बन गया। ये आपने देखा है किस तरह से हमने बनाया। इसमें आप जब भी ये जब भी अब आप चाहते हैं कि ये जो कर्सर है अगर इस सेंटर में आना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें बाद में मैं करूँगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। अगर होपफुली आपको समझ आई होगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।